रेज बेट को जितना ज्यादा एंगेजमेंट दोगे वो उतना ज्यादा बदतर होता जाएगा. इट विल कीप गेटिंग मोर एंड मोर डिस्गस्टिंग. द मोर यू एंगेज विद रेज बेट द मोर डिस्गस्टिंग इट गेट्स. इसलिए आजकल तुम इंस्टाग्राम रील्स पर और बाकी जगह यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे प्रोवोकेटिव रील्स दिख रहे हो जहां पर ऐसा लग रहा है कि क्रिएटर रील बना ही रहा है गाली खाने के लिए. दे आर मेकिंग ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स, दे आर सेइंग आउटरेजियस स्टफ ऑन पर्पस, ताकि तुम लोग गालियां देने के लिए कमेंट करो, लेकिन करो कमेंट ताकि उनका एल्गोरिदम उनको फेवर करे. ओके, रेज बेट को जितना ज्यादा एंगेज करोगे लोग उतना ही ज्यादा उसमें गिरते जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन बन जाता है. So if the first guy posted something slightly offensive and his rage bait kicked off, the other guy will try to outcompete him by posting something even more offensive. Now this will go from being offensive in a funny way to speaking absolutely disgusting stuff just to get more and more engagement. These people do not care कि उनको तुम लोग कितनी गालियां दे रहे हो या कितनी इंसल्ट कर रहे हो. ठीक है, they do not care. In fact उनके लिए और फायदा है. तो उनको एंगेजमेंट देना बंद करो, क्योंकि वो रेज बेट पोस्ट करते हैं और बेवकूफ एनपीसीज वहां पर जाके उन्हें गालियां देते हैं. इन दोनों केसेस में उन्हीं का फायदा है. ऑल अटेंशन इज गुड अटेंशन फॉर देम. दे डू नॉट रियली केयर. एज लॉन्ग एज यू गाइस आर गोइंग एंड कमेंटिंग एंड आर्ग्यूइंग, they are winning. If this trend goes on, you'll be seeing more and more disgusting things being talked about on reels. This will be making a lot of people angry, but they won't be able to do anything about it. This is social media. It is supposed to be this way. ऐसे ही आजकल मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अकाउंट्स देख रहा हूँ जहां पर कुछ लड़कियां जानबूझकर बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड और आउटरेजियस और ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दे रही हैं अबाउट द एंटायर मेल जेंडर. और उन स्टेटमेंट्स की वजह से एज अ कॉन्सिक्वेंस अ लॉट ऑफ एनपीसीज आर कमिंग इन थाउजेंड्स एंड दे आर पोस्टिंग कमेंट्स. सम कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ ऑफेंसिव हो रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. ट्राइंग टू आर्ग्यू विद हर, और कुछ आपस में ही आर्ग्यू कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में. लड़का लड़की सबके सब आर्ग्यू कर रहे हैं. इससे उसका एंगेजमेंट बढ़ रहा है और वो और भी ज्यादा ऑफेंसिव रील्स पोस्ट कर रही है, बिकॉज दिस इज इंसेंटिवाइज्ड. दिस इज गिविंग हर एन इंसेंटिव एंड शी इज एंजॉयिंग इट. So she's winning. She's winning the game. Do not hate the player, hate the game. The only way to end this rage bait game and to end the normalization of offensive generalization of anyone, we need to make sure that we stop engaging with rage bait. क्योंकि ये जो केस मैंने बताया यहाँ पर, तो इस कंटेंट क्रिएटर को ये भी मालूम है कि क्योंकि ये आदमियों के बारे में जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे रही है और ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स बोल रही है, तो इसके ऊपर तो कोई एक्शन भी नहीं होगा. We know why. तो इसके ऊपर तो एक्शन भी नहीं होगा ये कह के कि पुरुषों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है. We all know. तो उसे पता है ये बात. That's why she is milking it to the fullest. इसलिए अगर आप लोग खुद से ये एंगेजमेंट दे के उसे रिवॉर्ड करना बंद कर दें, तो इस टाइप का कंटेंट आएगा ही नहीं. अगर आप लोग एंगेजमेंट देंगे और आपको लगेगा कि आप लोग डिस्करेज कर रहे हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को एंगेजमेंट देके, तो you'll be proven that wrong.